स्वागत है आपका जीएमआई न्यूज में। आज दिनांक 10 मई 2022 दिन मंगलवार। आज जानते हैं आज की ताजा खबरों के बारे में। सबसे पहले में तो दिया गया है शाहीन बाग में बुलडोजर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बयान। माकपा से पूछा आपके कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है। शाहीन बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने पहुंचे दक्षिण दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को भारी विरोध झेलना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने से मना कर दिया गया है। 3 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद नगर निगम के अधिकारी वापस लौट गए, लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। पीठ ने कहा, हम जीवन अधिकार की रक्षा करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। फिर दिया गया है आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने दिया इस्तीफा। अच्छा, गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब श्रीलंका में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अब श्रीलंका में अंतरिम सरकार के गठन की प्रक्रिया होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यही है राजपक्षे। इन्होंने भारत में आकर के मोदी से मिलन भी किए थे। उसके बाद दिया गया राजपक्षे के इस्तीफा देने के साथ अब उनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार पर अंतरिम सरकार के बनाने का दबाव बढ़ गया है। राजपक्षे ने जनता लोग से क्षमा मांग रही है कि मुझे जो भी गलती हुई माफ कर दीजिएगा। फिर हम चलते हैं अगली खबर में। अगली खबर है पीएम मोदी 13 मई को करेंगे मध्य प्रदेश सरकार की स्टार्टअप नीति की शुरुआत। स्टार्टअप नीति को होता है क्या, बता दे रहा हूँ। स्टार्टअप नीति का मतलब है किसी उत्पाद और फंडिंग को बढ़ावा देना। फिर आगे है सीएम शिवराज भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के उभरते उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को राज्य सरकार की स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2022 की डिजिटल रूप से शुरुआत करेंगे। फिर आगे बिहार में बीपीएससी का पेपर हुआ लीक। सोशल मीडिया पर वायरल हुए सवाल छात्रों का हंगामा। दरअसल आज बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी परीक्षा हो रही थी। इस दौरान बिहार के कई जिलों के परीक्षा सेंटर पर पेपर लीक हो गया है। जब परीक्षा खत्म हो गई और उसके बाद वायरल सवालों का मिलान किया गया तो परीक्षा में आए सवालों से मैच हो गए। जैसे ही परीक्षार्थियों को इसकी खबर हुई, उसके बाद कई जिलों के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा का सी सेट का प्रश्न मैच हो गया था। फिर इसी में दिया गया है आज बिहार के कई जिलों में 67वीं संयुक्त परीक्षा ली गई है। इस परीक्षा में मध्य प्रदेश के करीब 6 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा के लिए राज्य 38 जिलों में 1083 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे। पटना में 83 केंद्र थे, जिन पर 55,710 अभ्यर्थी ने परीक्षा दी है। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। फिर हम चलते हैं में ताजमहल के बंद 22 कमरों में भगवान की मूर्तियां और शिव मंदिर। यह मैं तो सोचने के लिए बहुत मजबूर कर देता है कि कितने सालों से बना हुआ है ताजमहल, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन अब ध्यान चल गया है। फिर दिया गया दोपहर की बड़ी खबर के अनुसार आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल से जुड़ी एक याचिका दायर की गई, जिसमें अब यह मांग रखी गई है कि ताजमहल के अंदर हिंदू मूर्तियों का पता लगाने के लिए उससे बंद दरवाजों को खोले जाए। यह बयान सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। उसके बाद दिया गया फिर दायर की गई इस याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ताजमहल के सभी 22 दरवाजों को खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाने को कहा गया है। फिर चलते हैं अगली खबर में। तो यहाँ पर देख लीजिए बंगाली खाड़ी में उठा तूफान चक्रवात में बदला। अगले 24 घंटों के दौरान तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होकर तेज होने की आशंका जताई गई है। साथ ही इसके 10 मई को शाम तक उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ने और उत्तर आंध्र प्रदेश व ओडिशा के तटों से बंगाल की खाड़ी के पश्चिम क्षेत्र तक पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। यह चक्रवाती तूफान कुछ भयंकर रूप लेकर आ रही है, जो कि नुकसानदेह नहीं है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। फिर इसी में दिया गया है आज 111 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ेगा तूफान। बाद में तूफान के उत्तर पूर्व की तरफ मुड़ने और उड़ीसा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना जताई गई है। तो यह तूफान उत्तर पूर्व की तरफ ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। अभी तक मैं तो जीएमआई न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक नहीं की तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन घंटे के बटन को भी दबा दे और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ऐसे ही ताजा खबरों को जानने के लिए